जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैथ पाठशाला। टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश। चलते हैं आज इंग्लिश की दुनिया में। इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है लेटर से। एज यू नो, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं आप सभी जानते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो हो गया आपका वॉवेल्स और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं, जिनके जो इस तरह हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। इनको ही क्यों वॉवेल्स रखा गया? क्योंकि ये विदाउट टंग, बिना टंग की सहायता से, बिना टंग की हेल्प से बोले जा सकते हैं ईजिली। कुछ केसेस में हल्का सा टंग यूज होता है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे टंग पकड़ करके तो आप इनको ईजिली बोल सकते हैं। बट कॉन्सोनेंट में हमें टंग की जरूरत होती है, तो जो रिमेनिंग लेटर्स होंगे वो आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। रिमेनिंग में कितने हैं? 21। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ मैंने इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स लिए हैं, जिसमें हमें जानना है वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लास क्या है। जब लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनता है, यानी हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ, बोल सकता हूँ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस। A group of letters which has a meaningful sense is called a word। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोरिज़ा। कोरिज़ा क्या है? एक वर्ड है, क्योंकि सी आया है लेटर, ओ आया लेटर, आर लेटर आया, वाई लेटर आया, जेड आया, ए आया। तो ये लेटर ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसा डेफिनेशन में लिखो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस है। मीनिंगफुल सेंस जिसका मीनिंग होता है जुकाम, तो इसे हम कह सकते हैं ये वर्ड है। तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें लिख दूँ कर्टेन। कर्टेन भी एक वर्ड है। कर्टेन क्या होता है? पर्दा होता है। इसमें एक और वर्ड लिख रहा हूँ गिडिनेस। गिडिनेस क्या होता है? चक्कर। और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कम। कम क्या होता है? आना। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जिनका कोई अपना मीनिंग है पर्टिकुलर, उसे हम वर्ड बोलेंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। जब ये वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बना लें जिसका कोई मीनिंगफुल एक सेंस होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और बाकी सेम हो जाएगा। विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कोई एक मीनिंगफुल सेंस हो, भाव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। इसे मैं एग्जांपल के लिए लिख सकता हूँ यहाँ पे, डू यू फील गिडनेस। डू यू फील गिडनेस, ये एक सेंटेंस है जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, सेंस है। डू यू फील गिडनेस का मीनिंग होता है क्या आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं। एक और भी लिख रहे हैं सेंटेंस, आई फील हिकअप्स। आई फील हिकअप्स, ये शब्दों का समूह है जिसका कोई मीनिंग है, सेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। आई फील हिकअप्स का मीनिंग होता है मुझे हिचकियाँ आ रही, या मुझे हिचकियाँ महसूस हो रही। और भी सेंटेंस ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अभी हमें बेसिक चीज़ें जाननी है।
वर्ड की डेफिनेशन बताइए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स है यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब क्लास पे आते हैं। क्लास जो है सेंटेंस का पार्ट है। मैं इसकी डेफिनेशन ये बोल सकता हूँ, अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। which contains more than one subject, more than one subject or a word, or a word। क्लास सेंटेंस का ही पार्ट है जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे या एक से ज़्यादा वर्ब होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो और समझ में आएगा। मैंने बोला क्लास जो है सेंटेंस ही होता है, क्लास सेंटेंस ही होता है। डिफरेंस ये है जब हम एक से ज़्यादा सेंटेंस लिखते हैं तो उसे सेंटेंस ना बोल करके हम क्लास बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ही इज रिच बट he helps no one, he helps no one। वह अमीर है लेकिन वह किसी की हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो यहाँ पे से एक ही है, एक ही सब्जेक्ट की बात करें मतलब एक से ज़्यादा लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे दो हैं, इज और हेल्प। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो वेयर यू लिव। इसका मीनिंग ये हुआ मैं जानता हूँ कि आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे एक वर्ब ये आया है, एक ये सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे एक ये वर्ब है, एक सब्जेक्ट। तो मोर देन वन सब्जेक्ट है और मोर देन वन वर्ब है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो आई होप ये डेफिनेशन समझ गए होंगे। वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लास क्या है। मैं एक बार फिर से क्लास को डिफाइन कर देता हूँ। जब सेंटेंस एक से ज़्यादा लिखते हो तो उसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लास। और क्लास हमेशा किसी ना किसी कंजक्शन से जुड़ी होती है।